जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी IQ में स्वागत करता हूं। तो आज जो हमारी क्लास है ये वाली, ठीक है, आज ये हमारी क्लास है 7वीं क्लास है, ठीक है, 7th क्लास है आज हमारी क्रैश कोर्स की। उसके बाद 3 दिन में कुछ 3 पेपर बनाऊंगा, बहुत बेहतरीन, ठीक है, लेवल थोड़ा सा अप रहेगा उनका, टफ टाइप का। और जो पेपर बनाऊंगा वो कहाँ से बनाऊंगा, जितने भी अभी आपके ALP CVT 2 वगैरह या CVT 1 के पेपर हुए थे या रेलवे ग्रुप D के पेपर जो हुए थे, ठीक है, या हाल फिलहाल में कोई भी जैसे SSC CGL वगैरह या फिर LDC वगैरह के एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आए, क्यों वहीं से आपका पेपर आने वाला है। तो जो भी हाल फिलहाल के एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में से मैं क्वेश्चंस लेके आपके लिए 3 पेपर बनाऊंगा, जो कल से हम टेस्ट ही करेंगे, ठीक है। कल से ऐसे, कल तो संडे है, कल का पता नहीं होगी नहीं हुई क्लास, बट एक सेकंड रुकिए, आपका एक बार एग्ज़ाम की चलो ठीक है, अगर कल भी ले लूँगा, ठीक है, वो पता लग जाएगा। तो अगर थंबनेल बन गया तो कोई गारंटी नहीं है, बट अब 3 टेस्ट कराऊँगा लगातार। उन 3 टेस्ट के बाद हमारा जो क्रैश कोर्स खत्म हो जाए, क्योंकि अब तो ये रह गया कि अब आप अपने आप खुद ही प्रैक्टिस करो, ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। बस आज की जो ये क्लास है इसमें मैं आपको मेंसुरेशन के कुछ ऐसे क्वेश्चंस बता देता हूँ। जैसे होता क्या है कि एक दिन में तो सबसे पहली बात मेंसुरेशन कभी ख़त्म नहीं हो सकती, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो मैंने पहले बता दिया था, अगर वो भी आप पढ़ लोगे तो वहाँ से मेंसुरेशन का 1 नंबर तो आपका पक्का है। उस तरह का क्वेश्चन हर बार पूछा गया हर एग्ज़ाम में। जो अभी से 2-3 दिन पहले क्लास हुई थी जिसके अंदर मैंने ट्रिपलेट के थ्रू ट्रिपलेट का यूज़ करके मेंसुरेशन क्वेश्चन बताए थे आपको, ठीक है। एक तो वाली क्लास देख लेना। और आज कुछ क्वेश्चन बताऊंगा कि जिसमें हम ऑप्शंस का यूज़ कैसे करके हम अक्सर आंसर दे देते हैं जब कभी कभी हमें मेंसुरेशन में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, ठीक है। तो आज वो सीखेंगे, फिर उसके बाद एक चैप्टर और करेंगे आज, और फिर इतना ही आज करके चीज़ों को ख़त्म करेंगे। और उसके बाद कल से फिर सिर्फ वो ही चलेगा। क्या चलेगा? ओके 22 को अगर जिन जिन बच्चों का एग्ज़ाम है तो देखिए, आज हमारी तारीख कौन सी हो चुकी है, आज हमारी 18 तारीख होगी। 18 के बाद आपकी 19 आएगी। इतने बड़े मत लगाओ सर, मैं पढ़ा नहीं पाऊँगा, ठीक है। आज हमारी तारीख कितनी है? 18, 19, 20, 21। ओके ठीक है। तो देखें किस तरह से टेस्ट 3 करवा दूँगा आपके, वो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि ऑप्शंस का किस तरह से यूज़ करेंगे, क्योंकि मेंसुरेशन अगर आप पूरी तरह से करना चाहो, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति वाला जो चैप्टर है 10, 12, 13 दिन भी उसके लिए कम पड़ जाते हैं। तो अगर अभी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पूरा ना करके हम अगर उतना कर लें जिससे कि अगर 3 क्वेश्चन भी आए तो हम 200% सही कर दें, तो वो हमारे लिए बहुत है भाई। एक घंटे में तो इतना ही हो सकता है। तो देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को। तो सबसे पहले अगर कहीं पर ऐसे लिखा हो, कैसे लिखा हो, मैंने बताया कि ये कोई सर्कल है, ठीक है, ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन है उसे ध्यान से समझना। सर अगर थोड़ा सा अगर साफ ना दिख रहा हो ना तो थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर देना, ठीक है। तो आप देखिए, ज़्यादा कम मत करना, थोड़ी सी करना। अगर वैसे भी ये साफ चल ही नहीं रहा, एक सेकंड रुकिए। इस वाले मार्कर में आप इंक डाल दो एक बार। तो देखिए, जैसे मैं कह दूं कि कोई सर्कल है, ठीक है, और सर्कल में इसका रेडियस दे दिया r, और मैंने कह दिया इसका जो रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर। और अगर मैं आपसे इसका एरिया पूछ लूँ कि भाई इस सर्कल का जो ये वृत्त है इसका एरिया बताइए, तो आप कहोगे सर इसका एरिया होगा पाई r का स्क्वायर, यही कहोगे। अभी आप कहोगे सर ये चीज़ें छोटी छोटी क्यों बता रहे हो, अभी आगे देखेंगे इसका क्या यूज़ होने वाला है। तो आप देखोगे इसका एरिया होता है पाई r का स्क्वायर। पाई आप सभी को बताइए कितना होता है, 22/7। और अगर r की बात की जाए तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर दे रखा है, और अगर r की जगह 7 पुट करेंगे तो r का स्क्वायर मतलब 7 × 7, यही तो बात हुई। अगर हम 7 से 7 काट देंगे और इस 22 के साथ 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखोगे जो ये आंसर आया है ये पूरी तरह 11 से डिवाइड हो सकता है, पूरी तरह 11 से विभाजित है। तो मैं जो आपको चीज़ें समझाने वाला हूँ वो चीज़ है क्या कि अगर जिस भी क्वेश्चन के अंदर, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन है कि जैसे सर्कल आ गया, जिसमें सर्कल पूछ लिया, सिलेंडर पूछ लिया, स्फीयर पूछ लिया, हेमी स्फीयर पूछ लिया, कोन पूछ लिया, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जिसके अंदर कहीं ना कहीं सर्कल का यूज़ होता है, जहाँ, या फिर आप इस तरह से याद कर लो जिनके फॉर्मूलों में पाई आता है, पाई का मतलब 22/7, तो उनके जो आंसर होते हैं हमेशा 11 से पूरी तरह डिवाइड होते हैं। क्यों होते हैं 11 से पूरी तरह डिवाइड? इसलिए होते हैं, अगर मैं कहीं पर ऐसे लिख दूं, जैसे मैंने लिख दिया
9, और मैं पूछूं क्या ये 9 11 से पूरी तरह डिवाइड है, आप कहोगे नहीं। पर अगर मैं कहूँगा 99 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप कहोगे पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। कैसे? 11 से 9 पे जाएगा। अब ये 99 क्यों कट रहा है 11 से? क्योंकि 99 बनने के लिए 9 के साथ कितनी मल्टीप्लाई हुई होगी? 11 की। तो हमने देखा इस 99 के अंदर एक 11 जो 11 है वो छुपा हुआ है। तो कोई भी ऐसी संख्या, कोई भी ऐसा नंबर, जैसे अगर मैं 11 से भाग कर रहा हूँ, इसमें 11 छुपा है, तो इसका मतलब पक्का ये 11 से भाग है। ठीक है, इससे तो मिलके बना है, तो इसीलिए पूरी तरह से 11 से भाग भी है। अगर इसी तरह से मैं इस आंसर की बात करूं तो इस आंसर में भी 11 है। अब आप पूछोगे इसमें 11 कहाँ से है? तो 11 कहाँ से? जो ये 22 है वो किस किस से मिलकर बना है? 11 मल्टीप्लाई 2 से मिलकर बना है, इन्हीं दोनों से तो मिलकर बना है। तो इसी तरह से अगर ये 11 मल्टीप्लाई 2 से मिलकर बना है, तो आप देखोगे कि यहाँ अगर ये 22 की जगह 11 मल्टीप्लाई 2 लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने देखा 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11, इसके बाद जो ये आंसर आया है इसके अंदर 11 छुपा हुआ है। अगर इसके अंदर 11 छुपा है तो 11 से भाग है। तो बस ये है, जब भी हम ऑप्शंस चेक करेंगे, पहला स्टेप होगा हम देखेंगे क्या वो संख्या 11 से भाग है तो 100% वही हमारा आंसर होगा। अब ये देखते हैं कि हमें पता कैसे चले कौन सी संख्या 11 से भाग है। और अगर ऐसे दो ऑप्शन आ जाएं जो 11 से पूरी तरह भाग है, तब क्या करेंगे? फिर किससे चेक करेंगे? और फिर तीन चीज़ें हैं, उनके बाद आपका 100% आंसर आ जाएगा। तो देखिए, पहला स्टेप हो गया कि 11 से चेक करना है। अब चेक कैसे करेंगे कि कोई संख्या 11 से भाग है या नहीं? और एक सेकंड रुक जाइए, दिखाओ। हाँ भाई देखिए, आ जाओ। तो अब ये देखते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि कोई संख्या, कोई नंबर 11 से डिवाइड है या नहीं। तो जैसे अगर मैंने कहीं पर ऐसे लिख दिया 2 3 1 4 4, और मैं आपसे पूछ लूँ क्या ये संख्या 11 से डिवाइड है पूरी तरह, या 11 से भाग कहते हैं जैसे हिंदी में कह देते हैं, तो चेक कैसे किया जाएगा? आप इसके अल्टरनेट डिजिट को आपस में जोड़ोगे। जैसे आपने 2 और 1 जोड़ा 3, 3 और 4 7, और इसी तरह से इन दोनों को जोड़ोगे 3 और 4 7। अगर इनका टोटल और इनका टोटल को आपस में माइनस किया जाए और अंतर आ गया 0, तो हाँ, अगर डिफरेंस 0 आ रहा है तो ये संख्या पूरी तरह 11 से भाग है। इसी तरह से अगर मैं कोई नंबर ऐसे लिख देता हूँ 5 4 3 4, मैं पूछता हूँ कि क्या ये 11 से भाग है? तो आप कहोगे हाँ, 5 और 3 8, 4 और 4 8। क्यों? इन दोनों का माइनस 0 आ रहा है। अब एक चीज़ और देखो, चलो ये तो चीज़ ठीक है भाई, ये भी 11 से डिवाइड है और ये भी पूरी तरह 11 से डिवाइड हो गया। अगर मैं कोई नंबर ऐसा देता हूँ 5 6 3 9, ठीक है, तो हम देखेंगे 5 और 3 8, 9 और 6 15, 15 में से 8 माइनस करेंगे तो कभी भी 11 नहीं आएगा। तो हाँ, ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं है। चलो पहली कंडीशन तो ये हो गई। अब दूसरी कंडीशन, एक तो माइनस करने पर 0 आए, या फिर माइनस करने पर वो संख्या है जो पूरी तरह 11 से डिवाइड हो। अब आप कहोगे मतलब समझ नहीं आया होगा आपको। समझ नहीं आया तो समझ लेते हैं। जैसे देखिए, अगर मैंने कहीं पर ऐसे लिख दिया 8 2 8 2, ठीक है, मैंने लिख दिया 22 और 1 ये ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैंने क्या कहा, अगर इनको जैसे मैं जोड़ूँ 8 और 8 16, 16 और 6 आप कहोगे 16 और 6 22, और 22 और 4 आपका आ गया ये 26। अब इनको जोड़ो 2 और 2 4 और 1 5, 26 में से अगर मैं 5 घटाऊँ तो ऐसा करो, इसको आप 5 ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप क्या करो, 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 और 5 27, और 27 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 22। तो मैंने क्या कहा था, या तो डिफरेंस 0 आएगा या फिर एक ऐसी वैल्यू आएगी जो पूरी तरह 11 से डिवाइड हो सकती है। तो 22 अगर 11 से डिवाइड है तो ये संख्या भी पूरी तरह 11 से पक्का डिवाइड होगी। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। ठीक है, आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ आ रही है?
हाँ भाई, आवाज़ तो आ रही है साफ। अब देखिए ये चीज़ तो क्लियर हो गई। तो पहले एक क्वेश्चन देखते हैं जिसको हम देखेंगे कि 11 से डिवाइड वाला, फिर देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस में 11 से डिवाइड नहीं पता लग पाता। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें चेक करने पड़ता है। जैसे आप देखो, अगर कभी भी, चलो अभी बताता हूँ क्योंकि फिर बाद में ना कन्फ्यूज़न होगी। अगर ऐसा हो जाए, ऑप्शन दे दिया आपको, ठीक है, ऑप्शन इस तरह से दे दिए कि जब आप ऑप्शन चेक करोगे तो किसी भी क्वेश्चन में 2 ऑप्शन आए जो 11 से पूरी तरह डिवाइड है। अब 2 ऑप्शन अगर 11 से पूरी तरह डिवाइड है तो फिर हम चेक करेंगे कि वह जो नंबर है वो 7 से डिवाइड है या नहीं पूरी तरह। वो क्यों चेक करें वो देखें। चलो आगे देखें, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेकंड, क्वेश्चन लगा दीजिए पहला। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। जल्दी से लगा दीजिए। तो अगर आप पहला क्वेश्चन देखोगे, ठीक है, अभी इतना टाइम नहीं कि मैं इनमें फॉर्मूले बताऊं, बस मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर पेपर में आया तो ऑप्शन देख के कैसे दे सकते हो। तो आपने पहला ऑप्शन देखा, पहले क्वेश्चन से ज़्यादा बेटर रहेगा, चलो पहला ही ठीक है। तो पहले क्वेश्चन के अंदर आपने देखा पहला ऑप्शन है हमारा ए 1380, बी ऑप्शन है 1360, सी ऑप्शन है 1368 और डी ऑप्शन है हमारा 1386। अब मैंने क्या कहा था कि कोई भी ऐसा, मतलब जैसे इसमें किसका पूछ रखा है, स्पेयर का, ठीक है। तो स्पेयर हो गया, सिलेंडर हो गया, जिसमें फॉर्मूलों में पाई यूज़ होता है, जिसके में उसमें डायरेक्ट आप चेक करोगे कि जो ऑप्शन 11 से भाग है पूरी तरह से वही हमारा आंसर है। तो मैंने देखा 8 और 1 9 और 3 और 1 0, 9 में से 3 गया 6 आएगा, ये 11 से डिवाइड नहीं है। 6 और 1 7 में से 3 जाए, ये भी 11 से डिवाइड नहीं है। 6 और 1 7 और 8 और 3 11, तो 11 में से 7 जाएगा तब भी 11 नहीं बचेगा, नहीं है। इससे देखोगे तो 8 और 1 9 और 3 और 6 9, 9 में से 9 0, तो हाँ 100% ये 11 से डिवाइड होगा। और अगर ये 11 से डिवाइड है हमारा फोर्थ ऑप्शन, तो 100% यही हमारा आंसर है। अगर हमें नहीं आता कोई फॉर्मूला और ना हमने मेंसुरेशन ज़्यादा पढ़ी है तो हम आसानी से आंसर बता सकते हैं। इसी तरह से अगर हम छठा क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन लाइए सर जल्दी से। तो 6 क्वेश्चन देखोगे आप, तो 6 क्वेश्चन में अब आप देखिए 6 क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। तो 6 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो 6 क्वेश्चन में अगर आप ऑप्शन देखोगे, पहला कितना है 616, दूसरा 617, तीसरा 618 और चौथा 619। अब आपको करना क्या है इसके अंदर, अब आपको ये देखना कौन सा नंबर है ऐसा जो पूरी तरह 11 से डिवाइड है। तो 6 और 6 12, 12 में से 1 गया 11, तो 100% यही 11 से भागे और यही क्या होगा हमारा आंसर। पर आगे भी चेक कर लो भाई, 7 और 6 13, 13 में से 1 गया 12, ये 11 से डिवाइड नहीं है। 8 और 6 14 में से 1 गया 13, ये भी आंसर नहीं है। और 9 और 6 15 में से 1 गया 14, ये भी आंसर नहीं है। तो सिर्फ यही एक आंसर है जो 11 से डिवाइड है, तो यही पक्का हमारा आंसर हो, चाहे निकाल कर देख लेना, ठीक है। इसी के बाद एक 7th क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। 7th क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। तो 7th क्वेश्चन देखते हैं। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देखेंगे कि जब हमारे पास 2-3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो 11 से डिवाइड होंगे, ठीक है। तो अब 7th क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमने 7th क्वेश्चन देखा, तो 7th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन 154, दूसरा 155, तीसरा 156 और चौथा 157। तो आप देखो 1 और 4 5 और ये 5 0, 100% यही हमारा आंसर होगा। पर अभी नहीं होगा जब तक सब चेक नहीं करोगे। 5 और 1 6 में से 5 गया, 1 आ गया, ये हमारा 11 से भाग नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा। 6 और 1 7, 7 में से 5 2, ये 11 से डिवाइड नहीं है तो 100% ये भी आंसर नहीं होगा। और ये भी हमारा 8 5 3, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह से एक 8वां और लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बताऊंगा ऐसे वाला क्वेश्चन उठाएंगे जिसके अंदर 2 ऑप्शन होंगे जो 11 से डिवाइड हो रहे होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये और देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी अगर आप देखोगे तो 154 ही एक ऐसा नंबर है जो 11 से डिवाइड हो रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन ए है और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब सर एक बार ऐसा करो, दोनों क्वेश्चन को हटा दो उस पर से, थोड़ा सा मैं बताता हूँ चीज़ें। अब देखिए, अब अगर 2 या 3 ऐसे ऑप्शन दिख जाएं जो सभी 11 से डिवाइड हैं, फिर कौन सा आंसर लेंगे। तो आप एक चीज़ देखोगे, फॉर्मूला क्या होता है, पाई
आर का स्क्वायर, या फिर कुछ भी हो, मतलब पाई तो होता ही होता है उस क्वेश्चन में। पाई को देखते हुए तो हम बता रहे हैं कि जो आंसर आएगा वो 11 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि पाई किससे मिलके बना है? 22/7। तो 22 किससे मिलके बना है? 11 × 2 से। तो इसमें 11 छुपा हुआ है, तो आंसर में भी 11 होगा। पर आप एक चीज़ देखिए, आर का स्क्वायर हो गया, आर के क्यूब, तो जो रेडियस रहा होगा वो ऐसा रेडियस रहा होगा कि जब हमने 7 से काटा तो रेडियस 7 से कट गया, तभी तो नीचे वाला 7 खत्म हो गया, तभी तो हमारा आंसर पॉइंटों में नहीं आया। तो अगर हमारा आंसर पॉइंटों में नहीं है तो कहीं ना कहीं, या फिर हम रेडियस चेक कर लेंगे, रेडियस अगर ऐसी है यहाँ 7 का मल्टीप्लाई है, 7 का मल्टीपल, और रेडियस अगर देव नहीं रखी तो, और पॉइंटों में आंसर नहीं है, जब भी हम समझ जाएंगे अगर इस पॉइंटों में आंसर नहीं है तो कहीं ना कहीं रेडियस वो रही होगी जो 7 से मल्टीप्लाई है, जिसके अंदर 7 छुपा हुआ है। तो एक नीचे वाला 7 एक रेडियस की वैल्यू खत्म कर सकता है, दूसरी वाली तो अभी भी होगी, तो कहीं ना कहीं उसमें भी 7 छुपा होगा। तो सेकंड कंडीशन क्या, और अगर ये चीज़ समझ भी नहीं पा रहे क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है तो आराम से नहीं बता पा रहा, तो आप बस ये समझ जाएं कि 11 के बाद आप चेक करना क्या वो संख्या 7 से डिवाइड है या नहीं। पहले 11 से, अगर दो ऑप्शन ऐसे हो गए जो 11 से डिवाइड है तो चेक करो उन दोनों में से कौन सा है जो 7 से पूरी तरह डिवाइड है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, प्रूफ एक, अरे इतने भाई एक दिन का क्रैश कोर्स में प्रूफ भी ले लो, मेंसुरेशन भी पढ़ लो। बेटे क्रैश कोर्स है, 10 दिन में समझ रहे हो कितना सारा करा देगा कोई इंसान 10 दिन में। तो मेंसुरेशन करने बैठो ढंग से तो 15 से 20 दिन में भी खत्म नहीं होगी। मेंसुरेशन में तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। एक दिन में वो चीज़ करा रहा हूँ जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। ठीक है, अगर प्रूफ कराना है तो आपकी जो 9 से 10 वाली क्लास चल रही है ना, उसमें आराम से करते रहेंगे धीरे धीरे। तो क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ बच्चे तो बिल्कुल ऐसी बातें करेंगे, ये नहीं समझ रहे क्रैश कोर्स का मतलब क्या है कि आपको चीज़ों को पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बता देना। तो अगर आप क्वेश्चन देखो ये सेकंड वाला, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या रखा है, ऑप्शन दे रखे हैं। पहले ऑप्शन को लेते हैं 12,836, दूसरा ऑप्शन 12,736, तीसरा ऑप्शन 12,936 और डी चौथा ऑप्शन है 12,837। अगर आप चेक करोगे तो 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 में से 2 और 3 5 गया तो 10 आएगा जो कि 11 से डिवाइड नहीं है, तो ये 11 से ये आंसर नहीं हो सकता। इस पर 7 और 1 8, 8 और 6 14, अगर 14 में से हमारा 2 और 3 5 जाएगा तो 9 आएगा, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर आए 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 में से 3 और 2 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11। हाँ, ये हमारा आंसर है। पर जैसे हम आगे गए तो हमने देखा भाई 8 और 1 9, 9 और 7 16, और 16 में से 2 और 3 5 घटाया तो ये भी 11, तो क्या ये भी हमारा आंसर है। तो अब इन दोनों में से हमारा आंसर कौन सा हो सकता है, तो सेकंड क्या है, अगर दो ऑप्शन आ गए तो हम 7 से डिवाइड करके देखेंगे, तो अगर जो भी 7 से डिवाइड हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर आप इसे 7 से डिवाइड करोगे तो ये 7 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, और इसे 7 से करोगे तो ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। और हाँ 100% यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सी आंसर है। ठीक है, किसी को डाउट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड रुकिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए सर आप थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए जल्दी से। तो थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में सीधा ऑप्शन पर आए थे। पहला ऑप्शन 814, दूसरा 624, तीसरा 825 और चौथा 924। अगर इसमें देखेंगे तो आपको पता लगेगा 8 और 4 12, ठीक है, 12 में से गया 11, 6 4 10, ये नहीं है 11 से भाग, ये 11 से भाग है, 8 और 5 13, ये भी 11 से भाग है, और 9 और 4 14, 14 नहीं 9 और 4 13 में से दोगे, ये भी 11 ये भी 11 से भाग है। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि हम देखेंगे 7 से कौन सा डिवाइड है। तो अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 1 जा, क्योंकि 1 2 3 3 आंसर तो हो ही नहीं सकते। फिर नेक्स्ट कंडीशन 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 11 आ गया यहाँ पे, फिर 7 1 जा 7, तो ये 11 से डिवाइड नहीं है। इसी तरह से आप इसे देखोगे, सॉरी 7 से, ये भी 7 से नहीं होगा, सिर्फ यही हमारा 7 से डिवाइड होगा पूरी तरह से, और इसीलिए यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये वाला आंसर क्या है हमारा, आंसर डी।
हाँ भाई 9 वाले बैच में तो DI PI सब करवाऊंगा, वो तो बैच चल ही रहा है, ठीक है। और इसमें कल से आपका टेस्ट हुआ करेगा आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से, क्या चल रहा है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन रुक जाइए, मैं लगवाता हूँ। 8 क्वेश्चन हो गया था सर, 9th क्वेश्चन लगा दीजिए। तो 9th क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से क्या कर रहा है। तो 9th क्वेश्चन को देखिए, अगर 9th क्वेश्चन के ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन देखोगे, पहला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन का, ऑप्शन A 1936, B है 1937, C है 1938 और D है 1939। तो देखेंगे कौन सा 11 से भागे, और 11 से कैसे चेक करेंगे, 3 और 1 4, 9 और 6 15, 15 में से 4 गया 11, एक तो ये 11 से डिवाइड है। आगे आएंगे 4, 9 और 7, ये 11 से डिवाइड नहीं है, ये भी 11 से नहीं है, ये भी 11 से नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब तो ये आपको चेक करना भी होगा, तो 12 बार बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सर 10वां क्वेश्चन लगाइए एक बार। तो 10th क्वेश्चन देखते हैं। तो 10th क्वेश्चन में ऑप्शन अगर आप देखोगे तो पहला ऑप्शन है 1980, दूसरा है 1981, तीसरा 1982 और चौथा है 1983। अब तो अगर आप इसको चेक करोगे तो 8 और 1 9 और 9 और 3 12, तो 12 में से 9 जाएगा, ना तो 0 आ रहा, ना ही ऐसी संख्या जो 11 से डिवाइड हो सकती है, तो ये हमारा 11 से डिवाइड नहीं है। 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 में से 9 जाएगा, तब भी ये 11 से डिवाइड नहीं है। 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 में से 9 गया तो 1, मतलब यहाँ पर डिफरेंस ऐसा आना चाहिए, तो 0 आना चाहिए, या वो संख्या जो पूरी तरह किससे डिवाइड हो सके, 11 से डिवाइड हो, जैसे 11 22 33। पर जब हम इसे देखेंगे तो 8 और 1 9 और 9 और 0 9, 9 में से 9 गया, कितना गया 0, तो यही हमारा क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते जल्दी से। हाँ भाई, और एक बार जल्दी से 11वां क्वेश्चन ला दीजिए, एक बार जल्दी से शेयर कर दो यार सभी के सभी। तो 11th क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। 11th क्वेश्चन में कह रहा है, ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन अगर वैसे देखा जाए तो पॉइंटों को देखते ही कहीं ना कहीं बच्चों लगेगा यार ये तो बहुत टफ सा हो जाएगा, बट अगर हम बात करते हैं किसकी, ऑप्शन से करने की, तो हम सीधा देखेंगे यहाँ पर 1 और 5 6 और 6 और 0 6, 6 में 6 गया, कितना गया 0, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर, और कोई भी 11 से भाग नहीं है। आगे जाएंगे तो 12th पे जाते हैं। तो 12th देखते हैं क्या कर रहा है। अगर 12th के आप ऑप्शन चेक करोगे तो पहला ऑप्शन है 2 4 6 4, तो 6 और 2 8 और 4 और 4 8, 8 में से 8 गया 0, एक यही 11 से डिवाइड है, और आगे वाले जितने भी हैं उनमें से कोई भी 11 से डिवाइड नहीं है, तो कोई भी आंसर नहीं है। आगे चलते हैं 13th क्वेश्चन पर। फिर उसके बाद क्वेश्चन आएंगे 1 2 ऐसे जिसमें 3 3 होंगे जो 11 से डिवाइड होंगे, ठीक है। तो 13th क्वेश्चन में जब हमने देखा तो हम देखेंगे पहला 492, दूसरा हमारा 493, तीसरा 494, सॉरी ये क्या लिख दिया, और चौथा 495। अगर इन क्वेश्चंस की बात की जाए तो ये भी 11 से डिवाइड नहीं है, ये भी आप कहोगे कैसे, तो 4 और 3 7, 9 में से 7 गया, 7 पता लग रहा 2 आएगा, ये भी 11 से डिवाइड नहीं है, पर ये 5 और 4 9 और 9, यही हमारा 11 से डिवाइड है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। किसी को डाउट, ठीक है। इसी तरह से हम 14th क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। तो 14th क्वेश्चन लगाइए सर, और जल्दी जल्दी आप एक बार फिर से खुद भी ट्राई करके देखना, ठीक है। तो 14th क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो 14th में जो पहला ऑप्शन है 1320, यही 2 और 1 3 और 3 और 0 3, 3 में से 3 गया 0, तो यही पक्का हमारा 11 से डिवाइड है, और यही क्या होगा हमारा आंसर, ठीक है। और अगर हम 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो 15वें क्वेश्चन में 352, बस यही एक ऐसा नंबर है जो 11 से डिवाइड है। अगर इसके बाद बी ऑप्शन देखोगे 353, आगे देखोगे 354, और आगे खुद ही चेक करते रहना। चेक क्या करना है, इनका टोटल 38 डिजिट्स का, एक छोड़कर एक का टोटल 6, उसमें से इसे माइनस करेंगे, कितना आएगा 1, पर आना क्या चाहिए था, या तो 0 आता या फिर ऐसी संख्या जो पूरी तरह 11 से डिवाइड हो, तब जाकर ये नंबर 11 से डिवाइड होता। बट अगर इसकी बात करी जाएगी तो 3 और 2 5, और 5 में से 5 गया 0, इस कंडीशन में ये पक्का 11 से भाग होगा, और यही हमारा आंसर होगा।
अगर हम आगे चलते हैं 16वें क्वेश्चन पर, तो 16वां क्वेश्चन देखिए। अगर हम 16th क्वेश्चन की बात करते हैं तो 16th क्वेश्चन में आप ऑप्शंस को देखोगे। पहला ऑप्शन 344.5, दूसरा 364.5, तीसरा 346.5 और चौथा 366.5। अब इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देखोगे 3 और 4 7, 5 और 4 9, क्या इनके टोटल का अंतर 0 आ रहा है या 11? नहीं, तो 2 आ रहा है, तो ये 11 से भागनी है। ऐसे ये भी नहीं होगा, बट जब इसको देखेंगे तो 6 और 3 और 5 और 3 9, 9 से 9 गया 0। हाँ, ये संख्या 11 से भाग है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट? अब देखिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन देखिए, 7वां 17वां। ऐसा भी बताऊं जिसमें 2 ऑप्शन 7 से भागोगे तो क्या करेंगे। तो अगर हम 17वें क्वेश्चन की बात करें तो 3025, यही 11 से भागे, यही आंसर होगा। अगले पर आ जाइए, फिर मैं उन क्वेश्चन पे जाता हूँ। ठीक है, ये बस लिस्ट दे दिया मैंने आपको, तो सबका देख लीजिए। 18वें क्वेश्चन को देखते हैं। 18वें में 110 पहला ऑप्शन है जो 11 से भागे, तो यही आंसर है। ठीक है, 18वें के बाद अगर बात करें हम किसकी, अगर अब ले लेते हैं ऐसा क्वेश्चन जिसके 2 ऑप्शन ऐसे हो जो 7 से भी डिवाइड होंगे। ठीक है, तो वो ऑप्शन है हमारा, ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन। देखते हैं 4th के बाद 5th आएगा शायद वो क्वेश्चन। चलो अभी तो 4th ले लीजिए। तो 4th देखते हैं 4th क्या कर रहा है। एक सेकंड रुको यार। 4th क्वेश्चन पे देखते हैं 4th क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो 4th क्वेश्चन पर अगर हम आए तो हमने देखा ए ऑप्शन है 208, बी ऑप्शन है 288, सी है 308 और डी है हमारा 407। तो आप क्या चेक करोगे, आप इसके अंदर सबसे पहले तो देखोगे कौन से ऐसे नंबर है जो 11 से डिवाइड है। तो एक तो ये डिवाइड है और एक ये डिवाइड है। फिर उसके बाद 7 से डिवाइड करके देखोगे, तो 7 से डिवाइड है तो 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, तो 100% यही हमारा आंसर है। क्यों, 7 से डिवाइड होगा ही नहीं, करके देख लो। चाहे ये डिवाइड नहीं है, जो पहले देखना है कि 11 से कौन सा है। अगर एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 11 से डिवाइड है तो वही आंसर, बट अगर ऐसे 2 फंस गए तो फिर उसको 7 से डिवाइड करके देखो। बट एक क्वेश्चन ऐसा भी है जिसमें 2 ऑप्शन जो 11 से डिवाइड वाला मैंने लिया था आपके लिए। एक सेकंड रुकिए। हाँ, से चलो 5वां देख लेते हैं पहले। तो 5वां क्वेश्चन है सर एक बार। तो 5वें क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो सिर्फ पहला और चौथा, पहला 3300 ये 11 से डिवाइड है और आखिरी 4400 ये 11 से डिवाइड है। तो इन दोनों क्वेश्चंस में आपको क्या नजर आएगा कि भाई चलो 11 से तो डिवाइड है पर 7 से तो कोई भी डिवाइड नहीं है। अगर इसे डिवाइड करो 7 से तो ये डिवाइड नहीं, और इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो ये भी हमारा 7 से डिवाइड नहीं है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे आगे, तो हम देखेंगे कि 7 से डिवाइड है ही नहीं। सही बात है यार, ये भी 7 से डिवाइड नहीं है। उसके बाद आप इसमें से ये चेक कर लेना। हाँ देखो यार, तो आपको इसके अंदर क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन कुछ इसमें एक सेकंड को फाइंड कर, देखो यार, तो आपको तो ऐसा करना है। दो इसके अंदर अगर आप इसकी उसकी बात करोगे ऊंचाई की, तो 50 दे रखी है, बट यहाँ पर एक फिर भी दिक्कत बन रही है, क्योंकि मैंने जो चेक करा था अभी पढ़ाने से पहले, तो ये क्वेश्चन इसीलिए लिया था कि हमारा रेडियस जो ऊंचाई दे रखी है इसमें 14 दे रखी है, तो उसके अंदर 2 भी है, तो 2 से 33 नहीं होगा, 2 से सिर्फ 44 डिवाइड है। ठीक है, इस कंडीशन में ये वाला आंसर होगा। ठीक है, बट इसमें एक दिक्कत बन रही है, वो मैं आपको खुद ही बता रहा हूँ, तो आगे देख लूँगा एक बार, इसको बाद में देखूँगा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना 11 12 ये हो गए हमारे 20 क्वेश्चन पर। चलो 20 क्वेश्चन आइए, तो 20 क्वेश्चन देखते हैं एक बार।
यार ये हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20। तो 20 क्वेश्चन में क्या क्या रहा है वो देखते हैं, ध्यान से सुनते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि हो क्या रहा है, एक जहाज में किनारे से 30 किलोमीटर दूर पर रिसाव शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि ना ऐसे क्या रहा होगा कि ये जो किनारा है, जैसे यहाँ पे पानी है भाई, समुंदर है, यहाँ से कोई जहाज इस समुंदर में चल रहा है और इस किनारे से अब ये 30 किलोमीटर दूर है, पर इसके अंदर पानी भरने लग गया। अब जिस कारण से हो क्या रहा है, पानी भरने के कारण से अब ये तय हो गया ये डूब जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक बचाव दल इसको बचाने के लिए निकलता है। इसको ये भी पता है कि पानी के अंदर सिर्फ 27 मिनट तक ये जो नाव है जो आ रही है, ये सिर्फ 27 मिनट तक इस पानी के अंदर टिक सकती है। तो जब जैसे ये यहाँ से निकले तो इन्होंने कहा कि हमारे पास कितने मिनट हैं, 27 मिनट। कितनी दूरी तय करनी थी, 30 किलोमीटर। पर तभी एक समझदार व्यक्ति होगा, उसने क्या कहा कि अगर हम 27 मिनट के अंदर इस नाव तक पहुंचते हैं, ये इधर चलेंगे और ये तो इधर चली रही है, और इसकी स्पीड कितनी है इस वाली नाव की, इस वाली नाव की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। पर 27 मिनट में अगर हम उसके पास पहुंचे तब तक तो ये नाव डूब जाएगी। तो ये क्या कह रहा है कि भाई 7 मिनट में तो कहीं ना कहीं व्यक्तियों को भी नीचे उतारा जाएगा। तो हमने देखा अगर इन 27 में से 7 मिनट में, यहाँ तक दिख रहा है, अगर व्यक्तियों को नीचे उतारा जाएगा तो 20 मिनट सिर्फ हमारे पास बचेंगे। इस 20 मिनट में इन दोनों को आपस में मिलना होगा, और ये दोनों कब मिलेंगे, जब 30 किलोमीटर की दूरी खत्म करेंगे। और स्पीड क्या रहेगी दोनों की, इधर से ये 15 की रफ्तार से उधर जा रही है नाव, और वो वाली जो नाव है वो एस की स्पीड से इस तरफ आएगी। ठीक है, तो इस रफ्तार से 30 किलोमीटर की दूरी को इन्हें 20 मिनट में पार करना है। पर जब हम स्पीड चेक करेंगे तो स्पीड किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर। तो इस कंडीशन में टाइम को भी मिनट में ना रहकर आवर में बदलेंगे, उसके लिए हम 60 से इसे क्या कर देंगे, डिवाइड। अब हम काटा पीटी करके देख लेंगे। तो 20 से जब इसे काटेंगे 3 पर, और 3 इधर आके मल्टीप्लाई होकर 90 आ जाएगा, और ये वहाँ पर जाके 15 प्लस एस, ये 15 आके इधर माइनस, तो यहाँ से आ गया कि दूसरी वाली नाव की स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर रही होगी। और यह क्या आ जाएगा हमारा आंसर। किसी को डाउट, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे अगला 21। तो 21 क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। तो 21 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है उतनी देर में एक कुत्ता 3 छलांगे लगाता है। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें करना क्या है, सबसे पहले देखेंगे कि उसने आखिरी लाइन में हमसे पूछा क्या है। तो उसने आखिरी लाइन में हमसे पूछा है देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डॉग्स एंड रैबिट। जो हमें इसके अंदर बताना है कुत्ते व खरगोश की छालों का अनुपात। तो कुत्ता हमने एक तरफ डॉग लिख लिया, कुत्ते से खरगोश की पूछा, कुत्ता और खरगोश मतलब रैबिट। ठीक है, इनकी चालों का अनुपात पूछा है। अब निकालेंगे कैसे, हम जैसे जैसे क्वेश्चन लिखा है वैसे वैसे करते रहेंगे। जितने समय में एक खरगोश 5, तो खरगोश के नीचे 5 लिख देंगे। अगर खरगोश के साथ 5 आ रहा है तो खरगोश के साथ जो 5 है वो उसके नीचे। जितने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है उतनी देर में कुत्ता 3, उतनी देर में कुत्ता कितनी लगाता है, 3, तो कुत्ते के नीचे 3। फिर आगे आते हैं, यदि कुत्ते की 1, तो कुत्ते के नीचे 1 आ रहा है कुत्ते के साथ, तो वो कुत्ते के नीचे रख दें। यदि कुत्ते की 1 छलांग खरगोश की 3, तो खरगोश के साथ 3 आ रहा है तो खरगोश के नीचे। उसके बाद क्या करेंगे, इनको ऐसे आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हर बार।
ये 3 3 जा 9 आ जाएगा और ये 5 1 जा 5 और यही हमारा रेशो हो जाएगा इनकी स्पीड का 9:5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ भाई जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई देखो ऐसा है, जो कहते हैं 9 बजे वाली क्लास पक्का होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक बस डिपो से हर 10 मिनट में बसें निकलती हैं, ठीक है, परंतु बस डिपो की तरफ आ रहे एक आदमी को हर 8 मिनट में बस मिलती है। कहने का मतलब ये है जैसे मैं कह दूं कि ना ये एक बस डिपो है, इससे बस निकल रही है, जैसी एक बस निकली और उसे चलते चलते जैसे 10 मिनट हुए होंगे वो कहीं यहाँ पहुँच गई होगी और जैसे वो यहाँ पहुँच के आगे जैसी और चल रही होगी इतने में एक बस और यहाँ से निकल गई होगी और वो यहाँ पहुँचेगी तो ये वाली कहीं यहाँ 10 मिनट दूर यहाँ पहुँच गई होगी। अगर यहाँ कोई बच्चा खड़ा होता, ठीक है, और यहाँ से एक बस छूटती तो इसको 10 मिनट में आके मिल जाती, पर हुआ क्या, जैसे ये बच्चा यहाँ पर पहुँचा तो एक बस यहाँ से निकल गई तो अगली वाली बस अगर यहीं खड़ा रहता तो 10 मिनट में फिर से आ जाती, पर इसको थोड़ी जल्दी थी तो ये इधर चलते रहा और अगली वाली बस इसे कितने मिनट में मिल गई, अगली वाली बस 10 मिनट के बाद अगर यहाँ खड़ा रहता तो मिलती, पर इसे मिल गई 8 मिनट में। तो हमने देखा कि यहाँ तक बस चलते चलते बस को कितने मिनट हो गए, 8 मिनट। अगर बच्चा यहीं खड़ा रहता तो उसे 2 मिनट और वेट करना पड़ता। भाई 8 मिनट में बस यहाँ पहुँची, ठीक है, अगले 2 मिनट में बस यहाँ पहुँच जाती। अब एक बात बताओ, बस यहाँ से निकली ये वाली, इधर से बच्चा निकला, अगर 8 मिनट बस को चलते चलते हुए तो 8 मिनट ही हो गए होंगे बच्चे को भी चलते चलते। अब जिस दूरी को बच्चा 8 मिनट में तय करके आया है, अगर इसी दूरी को आगे बस तय करेगी तो आप बता सकते हो बस आसानी से इस दूरी को 2 मिनट में तय कर लेगी। तो आप कह सकते हो जिस दूरी को वो बच्चा 8 मिनट में तय करता है उसे बस 2 मिनट में तय करती है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा किसका रेशो आ गया, टाइम का। तो टाइम का रेशो क्या आ गया, 8:2। अगर इसको 2 से 1 पर और 2 से 4 पर इसे काट देते हैं तो ये टाइम का रेशो हो गया। और अगर टाइम का रेशो 4:1 है तो स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा हमारा, तो स्पीड का रेशो हो जाएगा 1:4। अब क्वेश्चन के अंदर साफ साफ दे रखा है कि बच्चे की चाल दे रखी है कितनी है, क्वेश्चन कहाँ गया, सॉरी, बस की चाल दे रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस की चाल जो है 20 है, इससे 5 गुना ज़्यादा, तो बच्चे की चाल भी इससे 5 गुना ज़्यादा कितने होगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये क्या जाएगा हमारा आंसर। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। कह रहा है एक व्यक्ति निश्चित दूरी 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। कह रहा है कि 42 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या है कि अगर वह व्यक्ति 1 घंटे में जाना चाहे तो 42 किलोमीटर जाता होगा, पर जब वो रुक रुक के जाने लगा तो उसने देखा कि अब वो उसी दूरी को 28 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय कर रहा है। तो मैं एक इस स्पीड का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो हर घंटे पहले 42 किलोमीटर जा रहा था, अब वो 1 घंटे में 28 किलोमीटर जा रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि अब 14 किलोमीटर 1 घंटे में कम जा रहा है। तो जहां 1 घंटे में 42 किलोमीटर जाता था वो 1 घंटे में 28, तो इसका मतलब वो 14 किलोमीटर का क्या ले रहा है अब, रेस्ट। 1 घंटे में 14 किलोमीटर कम चल रहा है, तो 42 किलोमीटर में से 14 किलोमीटर का क्या ले रहा है, वो रेस्ट। तो मैं कह सकता हूं कि जितना भी टोटल है उसका 1/3 हिस्सा रेस्ट लेता है। तो अगर टोटल 1 घंटे का 1/3 घंटे रेस्ट ले रहा है, अगर ये घंटे में है तो मिनट में बदलने के लिए 60 करेंगे और ये किससे चलेगा 20 मिनट। तो हम देखेंगे ये 20 मिनट का क्या ले रहा होगा, रेस्ट। और ये क्या जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, किसी को डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 24 लगा दिया, ठीक है।
क्वेश्चन में कह रहा है कि एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है, ठीक है। उसने कुछ भाग पैदल द्वारा, अगर जब वो पैदल चल रहा है तो उसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, और शेष भाग 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, पर ओवरऑल 61 किलोमीटर अगर वो 9 की रफ्तार से आ रहा है तो 61/9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आता है। ऐसी कंडीशन हम क्या करते हैं, इसकी माइनस इसमें, इसकी माइनस इसमें, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा 20/9 और ये आ जाएगा हमारा 25/9, 9 से 9 कट जाएगा। हम देखेंगे 5 से 4 पर 5 5 जा 25, तो ये हमारा रेशो आ जाएगा 4:5। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये रेशो किसका है, तो आप कहोगे कि अगर ये स्पीड था तो ये रेशो टाइम का है। टाइम का मतलब अगर टोटल 9 घंटे लिए जा रहे हैं तो उसमें से 4 घंटे ये पैदल चल के लेता है और साइकिल से 5 घंटे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसने साइकिल से पैदल कितने किलोमीटर की दूरी तय करी, तो अगर इस रफ्तार से 4 घंटे में इसने कितनी दूरी तय करी होगी, 16 किलोमीटर। और यही क्या आ गया हमारा आंसर। किसी को डाउट? और स्टूडेंट देखिए ज्योमेट्री की क्लास कुछ बच्चे कह रहे थे, तो मैंने अगर आप डालोगे ना राहुल सर ज्योमेट्री स्टडी IQ, ठीक है, ये लिखोगे तो ज्योमेट्री की सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। राहुल सर ज्योमेट्री लिख देना, फिर साथ में स्टडी IQ लिख देना। तो आपको सभी क्लासेस यहाँ पर मतलब ज्योमेट्री की मिल जाएंगी और मैक्सिमम आपका कोर्स ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और क्रैश कोर्स के अंदर देखो एक बार थोड़ा बहुत मेंसुरेशन बढ़ा दिया है, आपको खुद पता है यार कि इतनी जल्दी मेंसुरेशन खत्म हो नहीं सकता। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन से नहीं फॉर्मलेस होता, भाई फॉर्मूले से मैं कहता हूँ मेंसुरेशन 10 से 15 दिन का चैप्टर है, एक 15 मिनट की वीडियो से नहीं खत्म होगा वो। मैंने बस आपको वो चीज़ें बताई हैं मेंसुरेशन में जिससे कि आप थोड़ा बहुत अगर पेपर में आया तो किस तरह से हम निकल सकते हैं, कहीं ना कहीं 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन कैसे सही कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो देखा जाए तो पूरे फॉर्मूले से ही पढ़ाऊंगा जब मैं NTPC वाली 9 वाली क्लास में पढ़ाऊंगा। ये तो सिर्फ क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें हम पेपर में ज़्यादा नंबर कैसे लेके आएँ, इस तरह वाली कंडीशन की अगर हम कम समय में पढ़ के हम एक तरह से रिविज़न कर रहे हैं पूरे कोर्स की, ठीक है। बट यह है कि मेंसुरेशन हुआ नहीं था, इसलिए चक्कर में मुझे ऐसी चीज़ें बतानी पड़ रही हैं जिससे आप ज़्यादा से आसानी से थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, ठीक है। और वैसे आपका इसके अंदर मैंने अलजेब्रा भी करा दिया, ट्रिग्नोमेट्री भी करा दिया है, इतना करा दिया कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल वो सही है, ठीक है। तो इतना आपका सिलेबस हो चुका है। अब परसों एक टेस्ट और ले लूँगा अच्छा सा, पूरा ही बड़ा सा। ऐसा करूँगा 2-3 क्लास छोड़कर एक ही टेस्ट ले लेता हूँ 2 घंटे का परसों, और अपनी खुद की सेल्फ स्टडी करो 2-3 दिन, ठीक है। 1-2 टेस्ट पेपर अगर मुझे लगेगा 2 दिन लेना तो 2 दिन टेस्ट पेपर ले लूँगा। अब कोशिश करो खुद की सेल्फ स्टडी, और या बेस्ट रहेगा सबसे सेल्फ स्टडी। 2 जो टेस्ट कराऊंगा उनको देख लेना, वो बहुत बेस्ट रहेंगे आपके लिए, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। और आपके PDF वगैरह दे दूँगा मैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो जय हिंद, जय भारत,